हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अपन चैप्टर पढ़े थे तीसरा 12th क्लास का विद्युत के बारे में। तो पोटेंशियल क्या था उसके बारे में हम बात कर चुके थे। कल हम बात कर चुके थे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन हो गया था। तो आज हम एक न्यू हेडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप सुनिए, क्या है न्यू हेडिंग बेटा, कि एक पॉइंट चार्ज लेके यानी बिंदु आवेश से विद्युत या विद्युत विभव यानी पॉइंट चार्ज लेंगे आप और उसके कारण कितना पोटेंशियल प्राप्त होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, एक बिंदु आवेश जो कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके कारण किसी दूरी r पर विद्युत विभव कितना होगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत शानदार बेटा, इसी से अपने न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हल होंगे। तो न्यूमेरिकल को देखते हुए यानी एग्जांपल्स वगैरह देखते हुए बहुत ही काम की चीज है ये हेडिंग। रिजल्ट इसका और ही बेहतर है। हम कल जो पढ़ा था उसी पे डिपेंड है ये सब कुछ। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज के बारे में सोचते हैं, यहां लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्यू चार्ज है, आपको किसी दूरी r पर क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए। मान लीजिए Vp पर आपको विभव चाहिए इस बिंदु चार्ज के कारण। तो हम कल्पना क्या करते हैं कि सबसे पहले, मैं केवल लिख रहा हूं, आपको सोचना है। सबसे पहले हम अनंत से क्या लाएंगे, एक परीक्षण आवेश लेके आए, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसको लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्यू आवेश के विरुद्ध, क्यू आवेश है तो हम क्यू नोड को लाएंगे तो इसके विरुद्ध हमें एक कार्य करना पड़ेगा। सपोज दैट हम यहां लेके आए इसको, ये यहां ले आए, तो इस दूरी को मैं आगे और बढ़ाता हूं। हमें बी पर चाहिए, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहां लेके आए हम। मान लीजिए आपने सबसे पहले लेके आए ए बिंदु पर, ए से आपने बी तक इसको विस्थापित करके देखा कि आपको कार्य कितना करना पड़ा। सपोज दैट ये dx से आपको कितना विस्थापित करना पड़ा, आपको dx वेक्टर विस्थापित करना। आवेश को सर्वप्रथम ए पे लाए, ए क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र का लास्ट बिंदु है, यानी इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है ए से होते हुए यू। तो ए से हम बी लेके आए तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वो हम सोच लेते हैं। तो हम ए टू बी लेके आते हैं सबसे पहले, फिर हमें जो लाना वो हम लाएंगे। अब आप बताइए, और सपोज दैट इस x या q से ये दूरी मान लीजिए आपकी x b तक है। कितनी दूरी है, x दूरी मान ली, x दूरी। तो हम लेके किसको आए बेटा, q नोड को लेके आए, a टू b लेके आए, x दूरी मान लीजिए सपोज दैट इस q से x। हमें x नहीं, हमें इस vp ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है vp यानी विभव कितना होगा। तो हमें पहले कुछ छोटा कार्य देखेंगे, छोटे से बड़ा कर देंगे समाकलन से। तो ये सभी, तो हम सबसे बोलेंगे इस जो क्यू आवेश है जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है, उस आवेश को सदैव याद रखना कौन सा आवेश कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। ये स्रोत है। और क्यू नोट है कैसा आपको पहले से पता है, ये है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो हम बोलेंगे माना क्यू एक स्थिर व बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है। आपको ये याद करना, बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर विभव ज्ञात करना है। कितनी दूरी पे ज्ञात करना है, r। तो हम बोलेंगे, तो हम Q नोट को विद्युत क्षेत्र के याद रखना, विद्युत क्षेत्र के A से B तक dx वेक्टर विस्थापित करते हैं, तो हमें कार्य dw करना पड़ेगा।
क्योंकि dx विस्थापित और कार्य कितना dw। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही q नॉट यहां आया आपके पास, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, तो हम बोलेंगे q बाई q नॉट। आपको पता है मैंने विद्युत क्षेत्र जब परिभाषा बताई तो मैंने क्या कहा था, कोई आवेश के चारों ओर, कोई आवेश उसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसमें अन्य आवेश लाएंगे तो एक बल का अनुभव होगा। भैया आप कोई आवेश उसके अंदर दूसरा आवेश जैसे इंटर करेगा तो एक बल लगेगा, तो वही बल यहां लगेगा। तो हम बोलेंगे q बाई q नॉट के बीच लगने वाले विद्युत बल, जिसको कितना बोलेंगे बेटा, एफ ई वेक्टर बराबर के क्यू नॉट बाई दूरी कितनी इनके बीच, आर नहीं है, अभी तक हम बी पे लाए एक्स स्क्वायर, और यहां लिख देते हैं अपने पास एक्स कैप लिख दो या आर कैप लिख दो। ठीक है बेटा, ये अपन ले आए। अब आपने dx भी इसको विस्थापित किया, तो हम बोले dx विस्थापित करने पर कार्य, तो dw बराबर कितना होगा, f डॉट dx वेक्टर होगा। अब बताइए बेटा, इस पे जो विद्युत बल लगेगा, भैया ये प्लस q है और ये प्लस q धन आवेश परीक्षण, तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो एफ ई की क्या दिशा आएगी, बाहर की तरफ। एफ ई किधर आएगा, बाहर की तरफ। आप dx को किधर ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र की तरफ, अर्थात q की तरफ ला रहे हो। तो हम यहां से बोलेंगे एफ वेक्टर प्रति समांतर है किसके, dx। तो इनका मतलब इनके बीच थीटा कितना होगा, 180। भैया एफ इधर है, dx इधर है, कोण कितना हो गया, 180। तो इसको अपन खोलेंगे तो अपने पास क्या आएगा, dw बराबर f dx cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो हम बोलेंगे dw बराबर -f इंटू dx। अब जो f का मान है उसको आप अदिश रूप में भी लिख सकते हो। अदिश रूप कैसे लिख सकते हो, एफ ई बराबर के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, मापांक ले लोगे तो ये याद है। अब हम क्या करते, अपना रिजल्ट तो आ चुका है, ये समझे आप कैसे। तो अब हम एफ ई का क्या रख देंगे यहाँ पे, मान। तो हमें देखो कार्य, तो इसको डी डब्ल्यू बराबर -f का मान रखते हैं के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। चलो हमें कार्य प्राप्त हो चुका है, a टू b तक का हमें कार्य प्राप्त होगा, हमारा रिजल्ट आ चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें विभव चाहिए बेटा, और वो भी कहां पे चाहिए, p बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, आप सोचो कि जो कार्य आया है वो आया a टू b, लेकिन हमें विभव चाहिए, तो हम क्या करते, याद करो, विभव चाहिए तो मैंने एक ही बात की थी, सर्वप्रथम आवेश को कहां से ले गएंगे, अनंत से। तो हम सीधा मानेंगे कि अनंत से सीधा कहां ले आए, अब P पर, जहां की याद करना है वहां ले आते। हमें A टू B, हम केवल A टू B इसीलिए लेके आए थे, फिर से सुन लीजिए, A टू B हम बस इसीलिए लेके आए थे कि हमें कार्य प्राप्त हो जाए। उसके साथ हम समाकलन जब भी करेंगे तो हम डायरेक्टली अनंत से कहां ले आएंगे, P पर। चलो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे देखिए। अब जस्टली अपन सीधा बोलते हैं क्या, कि क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में कार्य। तो आइए हम क्या करें, सीधा हम लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, रेखीय समाकलन डी डब्ल्यू बराबर के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। कहां से लेके आए हो, अनंत से। कहां पे लाए हो, आर, जो कल बताया था वो सेम। कल यही बताया अनंत टू आर, तो अनंत टू आर ये हो। अब इसको मिटा देते। अब बोलो डी डब्ल्यू का कितना, डब्ल्यू माइनस के क्यू नॉट बार क्यू बार
अंदर कुछ नहीं, तो अनंत टू आर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x⁻² dx। सभी जो अचर है बाहर आ गई, तो w बराबर क्या आ गया -k⁴ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻² + 1 -2 + 1 इंफिनिटी टू r। इसको सोल्व करेंगे आगे, तो k⁴ यहां आ जाएगी, तो ये -1 बचा, -1 प्लस हो जाएगा, ऊपर x⁻1 बची है तो 1/x और इंफिनिटी टू r। इसको आगे सोल्व करेंगे तो k⁵ अब हम लिमिट रखते हैं, तो पहले हाई लिमिट रखेंगे, तो हाई लिमिट क्या आएगी अपने पास 1/r और यहां क्या आ जाएगा बेटा 1 - अनंत, ये आएगा अपने पास। तो बोलो क्या क्या आ चुका अपने पास 1/r माइनस 1/∞। तो अपने आप अनंत से कहां लेके आए हो, इसको r पर लेके आए हो, तो हमारे पास k⁵ 1/r, इसको सोल्व कर लेंगे। a बड़ा अनंत कितना होता है, a बड़ा अनंत 0, तो हम फाइनली क्या बोलेंगे कार्य w बराबर k⁵r। ये आपके पास कार्य आया है, विभव नहीं है। विभव के बारे में तो आपको पहले से पता क्या होता है विभव। तो बोलो हम क्या करेंगे, इस Q0 को कहां भेज देंगे, इस W के नीचे। तो हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट आ गया W/Q0 बराबर KQ/R। KQ/R। अब बताइए W/Q0 क्या था, विभव था, तो ये विभव किस बिंदु की बात हो रही है, P पर, तो VP बराबर आ जाएगा KQ/R। ये लीजिए बेटा सिंपल सी बात, VP बराबर आ गया KQ/R। अब मैं इन लोगों को कनेक्ट करके बताता हूं, आप ये याद कीजिए गुरुत्वीय विभव क्या था। गुरुत्वीय विभव क्या था किसी बिंदु P पर, या PG बोल दीजिए, तो हमारे पास क्या था याद कीजिए, वहां था Gm/r, Gm/r, और यहाँ पे क्या है KQ/R। और सेम ही याद करो बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव का जो रिजल्ट था वो था Gm/r, और यहाँ और वहां की एक ही बात है, बस यहाँ K आ गया, Q आ गया, R आ गया, तो वहां था G था, M था और R यहाँ था। ओके, तो इसका मतलब ये अपने पास आ चुका है। अब ये आया है ना, जो ये धन आवेश के कारण आया, किस आवेश के कारण है, धन आवेश के कारण, लेकिन हमें किसके कारण चाहिए, ऋण आवेश के कारण। तो हम क्या करेंगे, नोट ये धन आवेश के कारण है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव क्यू आवेश है, तो आएगा KQ/ अपना R², और यदि नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है, तो VP पर जो विभव आएगा वो आएगा -KQ/R। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव जगह धन आया, नेगेटिव जगह नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, धन और ऋण। इसका मतलब हुआ कि जैसे आवेश की प्रकृति चेंज हो रही है, विभव का चिन्ह भी चेंज हो रहा है। तो 100% मैंने पहले ही बता चुका हूं कि विभव राशि कैसी थी, विभव एक अदिश राशि थी। अपने अदिश राशि तभी तो क्या आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि आवेश धन है तो धन आ रहा है, यदि आवेश ऋण है तो ऋण आ रहा है। तो याद ये रखना है, जब आवेश ये जो Q ले आई, यदि इसकी प्रकृति नेगेटिव है तो विभव आएगा -KQ/R, और यदि प्लस है तो आएगा +KQ/R। ये बिंदु आवेश के कारण है विभव। सेम वहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब देखो इसको अपन आगे और करके देखते हैं, क्या छोटे छोटे और रिजल्ट है इसके। तो इसको हम लिखते हैं VP बराबर 1/4π फिर ε0 Q/R। क्या अन्य माध्यम की बात करूं, किस माध्यम की, अन्य कोई मीडियम है तो उसके लिए बात करूं, तो वहां पे क्या होगा, उसके लिए एप्सिलॉन आएगा केवल। तो हम बोलेंगे VP बराबर 1/4π, फिर ε0 नहीं आएगा, क्यों, ε0 किसकी थी, विद्युतशीलता, निर्वात की थी। निर्वात की क्या थी, विद्युतशीलता थी। लेकिन यहां कोई अन्य माध्यम, तो केवल एप्सिलॉन Q/R। तो अन्य माध्यम जाओगे तो भी विभव घटेगा, अन्य माध्यम जाओगे विभव घटेगा। निर्वात में सबसे ज्यादा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता था, निर्वात में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां थी, निर्वात में। उसी प्रकार से विभव भी ज्यादा कहां होगा,
निर्वात की, क्योंकि नीचे अपसाइन आएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो Vp का मान घटेगा। तो ये आज था अपने पास बिंदु आवेश से विद्युत विभव। तो आपको सीधा याद रखना बेटा, विभव का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। अब सुनो, क्या क्या आज चुके फॉर्मूले आपको याद हो तो हम